नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर की यदि बात करें तो बिल्कुल बढ़िया, बौद्धिक स्तर की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, यारदाश्त की कमी नहीं, बहुत सुंदर कनिष्ठ उंगली जैसी होनी चाहिए किसी भी व्यापार के लिए, ज्ञान के लिए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। उसको ग्रहण शक्ति जिसको कहते हैं, वो ग्रहण शक्ति आपके पास में है। अब बात करता हूँ मैं यश की उंगली के बारे में। यश की उंगली मान सम्मान के लिए इस उंगली को जाना जाता है, और यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो ये अपने आप में बृहस्पति की उंगली से ज़्यादा लंबी है। यानी जीवन के अंदर सफलता निरंतर क्रम वाइज आपको मिलती जाएगी, ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह की बदनामी के योग यहाँ पर इस उंगली पर विराजमान नहीं है। जब इस प्रकार का गैप हो जाता है तो व्यक्ति अपने कार्यशैली के कारण या किसी और कारण से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर माता पिता की सेवा बुढ़ापे में नहीं कर पाते हैं, कारण कुछ भी हो। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के है। सेकंड पर्वत पर कुछ यहाँ पर स्क्रैचेस के निशान भी हैं, यानी कि मैं समझ सकता हूँ कि अभी वर्तमान की स्थिति में कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोग शरीर के अंदर, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा धन की स्थिति को लेकर के चिंतित। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कट होते हैं इनको ज़्यादा समझिए कि 9 महीने के मेहमान या 12 महीने के मेहमान। अब आइए बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है अच्छे ज्ञान के साथ साथ संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर पत्नी से अच्छे संबंधों के लिए। अगर यदि यहाँ मैं देखता हूँ तो सब पत्नी के साथ में कुल मिलाकर अच्छे संबंध हैं, और सामान्य रूप से ईश्वर की कृपा भी है। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद सीधे सीधे बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध पर्वत जहाँ ज्ञान का पर्वत है, जहाँ धन का पर्वत है, वहीं संतान का पर्वत भी है। इस पर्वत को देखने के बाद ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि आपको संतान की उत्पत्ति के या संतान सुख नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा, कम मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर अच्छे धन के आगमन को भी दिखाने वाला एक पर्वत भी है। तो धन का आगमन ही बन रहा है, यहाँ इस प्रकार से दिख रहा है। अब आइए सूर्य पर्व की बात करते हैं। सूर्य पर्वत एक तरह से रेखाओं से ऐसा है जैसे तलवार से लेकर के कट गई हों बहुत सारी रेखाएं। यानी कुल मिलाकर के ये पर्वत जब दब जाए तो ये से कह सकते हैं कि यहाँ पर जब इस तरह का पर्वत हो जाए तो ये भागदौड़ को, मानसिक चिंता को, यहाँ इस प्रकार का कभी कभी चश्मा भी लगवा देता है। तो ऐसी स्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सूर्य पर्व कोई बहुत बड़ी आपको इज्जत सम्मान नहीं दिला रहा, कोई राजनीति से बड़ा लाभ नहीं दिला रहा। इसके बाद बात करते हैं आपके धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व, और यहाँ पर वर्तमान में जो रेखाएं हैं वो ये बड़ी रेखा है। ये क्या जानती है कि बड़ी रेखा का मतलब होता है कि आपका बड़े बड़े लोगों से संपर्क है, आपका भगवान के प्रति आस्था है। यहाँ एकमात्र रेखा कुछ टूट करके चल रही है, यानी कि वर्तमान में धन के आगमन बने हुए हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर मंगल रेखा जब उठ जाए मंगल पर्वत से, व्यक्ति का निश्चित रूप से मकान होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर ये मकान के लिए अच्छा संकेत है। और जो भी बुद्धि की बात है वो मैंने आपको पहले बुद्ध के पर्वत से बताया था, बहुत अच्छे स्तर की है। सामान्य बृहस्पति का पर्व है। निश्चित रूप से आपके हिसाब से मुझे अभी भी लगता है कि संतान का सुख आपको मिलेगा। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और कुल मिलाकर के इस पर गिरती हुई रेखाएँ ज़्यादा हैं, उठती हुई कम है। जब रेखाएँ गिरती हुई ज़्यादा होती हैं तो व्यक्ति दूसरों के काम ज़्यादा आता है, परंतु व्यक्ति के दूसरे लोग कम काम आते हैं। बहुत कोई मन के अंदर ज़्यादा पीड़ा नहीं है, साथ ही साथ मन से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और पत्नी का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल का पर्व, और यहाँ पर ये रेखाएं कर्म रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। कर्म रेखाएं देखें आपके हाथ के अंदर, कर्म रेखाएं आपके पास में है। थोड़ा सा थोड़ी सी यहाँ स्क्रैचेज है हल्की हल्की सी, तो थोड़ा कहीं कभी कभी साहस डाउन हो जाता है अचानक। इस प्रकार की स्थिति यहाँ से निकल कर बुद्धि रेखा में संपर्क बनाए, बुद्धि में बहाव बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ ये भाग्य रेखा में मिल जाए तो भाग्य में प्रभाव बढ़ाती है। तो ये इस प्रकार की आपकी जो रेखा है, इसका मैंने आपको मंगल रेखाओं, साहसिक रेखाओं को बताया। आइए बात करता हूँ यहाँ से लेकर के आपकी सीधा सीधा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा थोड़ा हल्का हल्का इस टूट करके यहाँ पर चलती है। ये मंगल रेखा जब इस प्रकार से यहाँ थोड़ा मंगल पर्वत की तरफ चले जाए
तो देखिए आपको वर्तमान में थोड़ा सा झगड़े झंझट से दूर रहना है। यानी कुल मिलाकर कभी कभी जैसे वो पहला आपका सवाल है जो दुश्मन वाला सवाल है, तो उसमें थोड़ा कह सकते हैं कि भाई कोई आदमी आपको प्रॉब्लम में परेशान कर सकता, मानसिक प्रताड़ना कर सकता है, उस इसका के रेखा बने हुए हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, कब तक चलेगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपका बुद्धि बिल्कुल एकदम सही है, आपको कोई क्रोध नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, संभालिए। ये यहाँ से चंद्र पर्वत रेखाएँ हैं, इनका संपर्क यदि मैं देखता हूँ तो ये कह सकते हैं आपके अंदर के मानसिक चिंताओं की स्थिति को दर्शाने वाला। यानी इस समय आपके पास में थोड़ा सा टेंशन है दिमाग के अंदर, कोई रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में बात कर लेंगे आपकी एक और रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। वो व्यापारिक रेखा नहीं है नीचे की तरफ, इसको कह सकते हैं आप जो विदेश के लिए आप सोच रहे हैं, अभी ये विदेश को नहीं दर्शाती है, अभी इसका बुद्धि की तरफ ही प्रवाह है। और यानी कि दूर दूर के व्यक्ति आपके पास आकर के जुड़ें और वो आपको लाभ पहुँचाएँ, इस तरह के संकेतों को दर्शाने वाली ये वाली रेखा भी है। एक ये रेखा देखेंगे आप, यहाँ से दिखाई देगी आपको चंद्र पर्वत से निकल करके, और इस रेखा ने जाके भाग्य रेखा का प्रभाव बढ़ा दिया। ये चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा को जब जाकर रेखा मिले, इसके कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ इसका होता है माता पिता से सहयोग, खासतौर से माता का सहयोग। दूसरा अर्थ इसका होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से योजना बनाए और योजनाओं के द्वारा लाभ प्राप्त करे। यानी कोई योजना आप बना रहे हैं और उस योजना का लाभ आपको मिलेगा और दूर दूर से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये इस प्रकार से इस रेखा का फल जाना जाता है जो भाग्य का प्रभाव को बढ़ा रही है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यहाँ से ये भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा का संबंध बने, तो यानी पत्नी के द्वारा लाभ, बच्चों के द्वारा लाभ। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि व्यक्ति बच्चों के बाद लिए ज़्यादा सुख सुविधा बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयत्न करता है, उसमें मिलेगी आपको सफलता। तो कुल मिलाकर अच्छी भाग्य रेखा है, कर्म से आप भाग्य अपना बनाते रहेंगे लगातार, ये दिखलाई पड़ने वाली यहाँ पर रेखा भी। शुक्र पर्वत के बारे में बात कर लो। शुक्र पर्वत जाना जाता है अच्छे संसाधनों के लिए और साथ ही साथ जाना जाता है संतान सुख के लिए। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये पर्वत थोड़ा खाली पड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप संसाधनों में, सुख साधनों में, संतान सुख में कुछ कमी महसूस करते हैं इस प्रकार से। लेकिन संतान रेखा यहाँ पर फिर चमक गई, यानी कुल मिलाकर आपके हाथ से कई जगह मुझे ऐसा चमका कि संतान योग है। अब मैं बात कर लेते हूँ आपकी सीधा सीधा आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आप पढ़ेंगे तो देखिए आयु रेखा आपकी यहाँ पर है, ये है आपकी आयु रेखा। आप अगर पिछली वाली रेखा को आयु रेखा पढ़ रहे हैं तो वो है आपके पास मंगल रेखा, यानी जीवन भर कवच मिला हुआ है आपको 55 वर्ष तक, और फिर बीच बाद में भी मिला हुआ कवच है। तो ये अपने आप में वो आयु रेखा है जो यहाँ 75-76 वर्ष की भी है। ये कवच रेखा है मंगल की, सारी मुसीबतों से ये आपको बचा कर ले जाएगी 50 वर्ष तक। अब बात करते हैं हाँ आपके सवालों की। सबसे पहला पूछा आपने सवाल, जॉब में एक आदमी से परेशान हूँ, उसे कैसे और कब छुटकारा मिलेगा। मैं समझता हूँ यहाँ जहाँ आपकी उम्र इस समय पर आपका 40वां वर्ष में, आप 40 वर्ष आप पूरे कर चुके हैं, तो यहाँ 1980 का हिसाब से 40 वर्ष आप पूरे कर चुके हैं। और ये 40 पर मैं गणित करता हूँ तो एक रेखा थोड़ी सी राहु रेखा काट रही है, यानी कुल मिलाकर हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ पर यह हल्की सी रेखा काट रही है। 2021 के बाद आपको इस व्यक्ति से छुटकारा मिल जाएगा, यानी 2021 के बाद अभी आपको पूरा लगभग 1.25 साल इस व्यक्ति को और झेलना पड़ेगा। और इस पर विजय कैसे प्राप्त की जाएगी, इसके लिए मैं उपाय आपको बताऊंगा बाद में आदित्य हृदय स्रोत के बारे में। तो संतान सुख के बारे में दूसरा सवाल है। मैं समझता हूँ 2022 से 24 के बीच में संतान सुख आपको अवश्य मिल जाएगा। फिर भी यदि आप पक्का चाहते हैं संतान के बारे में जानना, तो पत्नी की जन्मपत्री आप मुझे और दिखला सकते हैं, अपनी और पत्नी की जन्मपत्री दोनों साथ साथ भेज देना, तो मैं और आपको बता सकता हूँ उनके कैरियर से लेकर के उनकी संतान के बारे में। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, पत्नी की जन्मपत्री हो जाएगी, पक्का कन्फर्म हो जाएगा फिर। तो यहाँ 2022 से 24 की जो संतान के योग लगते हैं। सारे मार्केट में अच्छा शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी, बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा, कोई भी चिन्ह नहीं है, डूब जाएंगे।
जॉब में ट्रांसफ़र या फॉरेन योग नहीं है, अभी ट्रांसफ़र का योग भी मुझे यहाँ पर अगर कहूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए, घर वालों से धोखा खाएंगे क्या? घर वालों से कोई धोखा नहीं मिलेगा आपको, घर वालों की चिंता मत करिए, उनसे कोई धोखा नहीं है। कोचिंग बिजनेस खोलना चाहता हूँ, वही तो बनता है आपका बुध पर्वत बेहतरीन है, आप बिल्कुल करिएगा इस बिज़नेस को और निश्चित रूप से आप इसमें सफल भी होंगे। लेकिन याद रखिए 2022 तक नौकरी नहीं छोड़नी है। अगर आज बिजनेस खोल के बैठ गए तो फिर कहोगे जी पंडित जी ने मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। तो 2022 तक नौकरी नहीं छोड़नी है। अभी से आप चाहें तो साइड बाय साइड अभी थोड़ा थोड़ा सा अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। तो बस अब मैं बताऊंगा आपको उपाय जो आपको मानसिक मजबूती, दुश्मनों से छुटकारा और संतान सुख। सबसे पहले पुखराज पहनिए, संतान के कारक का पुखराज होता है, पुखराज संतान का कारक होता है। इसके लिए सबसे पहले पहनना पड़ेगा आपको पुखराज, जो आपकी धन संपत्ति भी बढ़ाएगा, मानसिक शांति भी बढ़ाएगा, संतान सुख भी देगा। तो ये आपका नग है पुखराज, इसकी ग्रहण शक्ति थोड़ा कमज़ोर है, मजबूत कर लीजिएगा। आप चाहें तो मुझसे इस नग को मंगवा सकते हैं, मैं आपको सैंपल देकर आपके स्थान तक अंगूठी बनाकर पहुंचा भी सकता हूं। साथ ही पढ़िए आप बजरंग बाण, आपकी मानसिकता को, मजबूती को बढ़ाएगा, दुश्मनों को भगाएगा। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत, तो ये आपको पूजा करनी है। आप अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।